बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अचार गोश्त। अचार गोश्त के लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं। आधा किलो चिकन, जिसे मैंने धोकर साफ़ करके और मैंने जर्दे का रंग लाइट मिला दिया ताकि इसका कलर बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है। उसके साथ मैंने ले लिया यहाँ पर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टमाटर का पेस्ट, 2 बड़े साइज़ में प्याज का पेस्ट। यहाँ पर मैंने लिया हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। ये है 2 टीस्पून अचार गोश्त मसाला शान वालों की, 1 टीस्पून धनिया और हाफ टी स्पून लाल मिर्च। आपकी मर्ज़ी, इसमें अगर आप लाल मिर्च डालना चाहें तो डालें और नहीं डालना चाहें तो आप ना डालें। यहाँ मैंने आधा पाव दही ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने मिर्च ले ली है। मोटी मिर्च है ये 5-6, चूँकि मैंने आधा किलो गोश्त रखी है तो इसमें मैंने 5 से 6 मिर्च ले ली, जिसमें मैंने 1 टीस्पून मसाले में नींबू मिक्स करके और इस तरह से मैंने बीच से कट करके मिर्चों को देके भर लिए मैंने। ये देखिए इस तरह मैंने इसे फिलिंग कर ली है। आपको अगर मिर्च पसंद है तो आप इसे यूज़ कर लो, और अगर मिर्च पसंद नहीं है तो ज़रूरी नहीं है अचार गोश्त में मिर्च की ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके टेस्ट के मुताबिक है, अगर आपको चाहिए, आपको पसंद है तो आप यूज़ करें, अदरवाइज़ नहीं, ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब मैं पकाने लगी हूँ। अचार गोश्त बनाने के लिए मुझे चाहिए 1 कप तेल, जो मैंने 1 कप तेल ले लिया। तेल गर्म हो जाए तो उसमें मैं ऐड कर दूँगी चिकन, जो मैंने धोकर साफ करके रखा है। इसे 2 मिनट तक मैं पकाऊंगी ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। चिकन का कलर देखिए चेंज हो चुका है और इसके अंदर से पानी सारे के सारे खुश्क हो गए। ठीक है, और ये तेल, अब मैं इसमें क्या करूँगी, नमक ऐड करूँगी। नमक में डालूँगी हस्बे जायका, जितना मुझे ज़रूरत है। नमक डाल दिया हस्बे जायका। इसके साथ मैं शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके साथ मैं शामिल कर दूँगी धनिया और मिर्च पाउडर, और उसके बाद मैं इसे 1 मिनट भून लूँगी इसके नीचे से ये जल ना जाए, और जहाँ ये लगना शुरू हो जाए तो इसका टेस्ट फिर ख़राब हो जाता है। कोई भी सालन आप बनाएं, याद रखें उसे जलने नहीं देना। उस सालन को आपने ऐसे बनाना है कि सालन मुसलसल साथ रहना और देखते रहना और अपनी निगरानी बनाना ताकि वो लग ना जाए, तो उसका टेस्ट अच्छा है। ज़रा सी भी लगती है आपको पता टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके साथ में शामिल कर दूँगी इसमें मसाला, जो मैंने शान वालों का अचार गोश्त मसाला रखा वो डाल दूँगी। इसके साथ में शामिल कर दूँगी दही। अब मैं इसे भून लूँगी। अच्छी तरह मैं इसे मिक्स कर दूँगी। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुका है ये। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज का पेस्ट, जो मैंने इसे पेस्ट बना कर रखा है, ये शामिल कर दिया मैंने इसमें। टमाटर मैं इसमें अभी शामिल नहीं करूँगी। टमाटर में जब शामिल करूँगी जब ये आधा से ज़्यादा पक जाए, उसके बाद मैं टमाटर में शामिल करूँगी। अब मैं ढकना ढक दूँगी। मिक्स कर दिया मैंने अच्छी तरह, और पानी भी मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी। पहले इसी पानी में, इसके ही पानी और तेल में मैं इसे अच्छी तरह पहले पका लूँगी। जब ये पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर और ज़ीरा, काली मिर्च, बाकी जो सारी चीज़ें बाकी मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसे ढक्कन ढककर तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी। चिकन है तो आपको पता है जल्दी पक जाएगी। 10 मिनट के बाद मैं इसे अच्छी तरह भून लूँगी और मज़ीद जो चीज़ें मेरे पास बाकी है वो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो मैंने ढक्कन ढक दिया और 10 मिनट तक मैं वेट करूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, अब मैं चेक कर रही हूँ। ये देखिए तैयार ही है। ठीक है, ये देखिए तैयार हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें टमाटर जो मैंने पेस्ट बना कर रखा है, टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूँगी इसमें। इसके साथ में शामिल कर दूँगी ज़ीरा, काली मिर्च और गरम मसाला, और इसे मैं भून लूँगी। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब मैं फ्लेम तेज़ करके इसे अच्छी तरह भून लूँगी मैं।
इसे मज़ीद वेट नहीं करूँगी क्योंकि सब कुछ तैयार हो चुका है। एक से 2 मिनट के अंदर ये भुन जाएगा सालन। उसके बाद ये सालन हमारे खाने के लिए तैयार हो जाएगा। एक से 2 मिनट में वेट करूँगी, बस सालन तैयार है। ठीक है, तकरीबन 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। मैं इसे चेक करूँगी। देखिए टमाटर और बाकी चीज़ में अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। जितना आपको ग्रेवी ज़रूरत है उतना ही पानी डालूँगी। उससे पहले मिर्च जो मैंने तैयार करके रखी हुई, इस मिर्च को मैं डाल लूँगी। इन मसालों को मैं शामिल कर दूँगी क्योंकि इसमें अचार गोश्त मसाला और लीमू, तो मैं इसे शामिल कर लूँगी। इसे मैं मिक्स करके और फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी मैं इसमें डाल दिया जितना मुझे ज़रूरत है। साथ ये शामिल करते हैं, मैं ढक्कन ढाक के 2 मिनट तक वेट करूँगी, मिर्च पकने तक। मिर्च पकते मैं इसे चूल्हा बंद कर दूँगी और ये खाने के लिए तैयार है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चेक करूँगी मिर्च हमारी अब तक पक चुकी होंगी। ये देखिए तैयार हो चुका, मिर्च हमारी पक चुकी है। हम इसे डिश आउट करेंगे। ग्रेवी अपनी मर्जी आपकी, आपको जितना रखना रखें, ना रखना ना रखने, अपने हिसाब से आप रखें, आपको जिस तरह पसंद है। ठीक है, डिश आउट मैंने कर दिया इसे। अब मैं इसे ऐड करूँगी हरा धनिया और अदरक से मैं इसे गार्निश कर दूँगी। ठीक है, हरा धनिया और अदरक से मैंने इसे गार्निश कर दिया। अब आप इसे नोश फरमाएं, खाएं और मुझे बताएं इसका टेस्ट कैसा है। ठीक है, अपने घर में पकाएं, ट्राई करें और आप इसे गर्मा गर्म रोटी, नान, चपाती जिस किसी के साथ भी खाना चाहें या फिर चावल, पुलाव, किसी भी चीज़ के साथ आप खाना चाहें खाएं और मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट्स में कि टेस्ट कैसा लगा आपको।